हे फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं बहुत बढ़िया होंगे। आज एक नए टॉपिक के बारे में बात करते हैं जिसका नाम है एनाटॉमी ऑफ एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल। तो चलिए हम लोग जानते हैं कि एनाटॉमी एक इंटीरियर वॉल का फर्स्ट जो एब्डोमिनल वॉल है उसके नज़दीक में क्या क्या है, इसको हम डाइसेक्शंस करके भी देखेंगे, इसको पूरा स्ट्रक्चर वाइज देखेंगे। चलिए हम देखते हैं। लैंगर लाइन इन द एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल आर अरेंज ट्रांसवर्सली। ये ट्रांसवर्सली अरेंज किया गया है। वर्टिकल इंसिजन काउज मोर वाइडर स्कार ड्यू टू अ मोर लैटरल टेंशन ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फीलिंग। जब वुमेंस का जो आफ्टर प्रेगनेंसी है इंसिजन किया जाता है तो क्या होता है, यहाँ से यूट्रस के पास से एक लाइन जो होता है वो कट किया जाता है, इंसिजन किया जाता है। वो जो लैटरल टेंशन होता है वो हीलिंग प्रोसेस लगने में काफ़ी टाइम हो जाता है, बट वो जो स्कार होता है वो दिखते रहता है। इंसिजन लो ट्रांसफर इंसिजन फॉलो द लैंगर लाइन। उस जो लाइन होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, लैंगर लाइन। हील मच better and have a superior cosmetic result. There are total 8 layer of the anterior wall from front to the back. जब हम लोग फ्रंट से लेकर बैक तक जब हम इंसिजन करते हैं, कट करते हैं, तो उसमें 8 लेयर प्रेजेंट होते हैं। चलिए हम लोग जानते हैं 8 लेयर कौन कौन सा है। फर्स्ट लेयर है स्किन, सेकेंड लेयर है सुपरफिशियल फेसिया, थर्ड है एक्सटर्नल ऑब्लिक्यू ओपोन्यूरोसिस, फोर्थ है इंटरनल ऑब्लिक्यू ओपोन्यूरोसिस, फिफ्थ है ट्रांसवर्स एब्डोमिनिस, सिक्स्थ है फेशियल ट्रांसवर्सलिस, सेवेंथ है एक्स्ट्रा पेरिटोनियम फैटी टिश्यू एंड द लास्ट इज द पेराइटल पेरिटोनियम। जो 8 लेयर होते हैं उसको इंसिजन किए जाते हैं। दी सबक्यूटेनियस लेयर आर अ सुपरफिशियल फैटी लेयर। जो सबक्यूटेनियस लेयर होता है वो ज़्यादातर क्या होता है, फैटी लेयर से प्रेजेंट होता है वहाँ पे। फैसिया ऑफ चैम्बर एंड द डीप मेम्ब्रस लेयर, फैसिया और स्कार्पा, फैसिया ऑफ स्कार्पा, स्कार्पा फैसियास कंटिन्यू इन्फीरियर ऑन टू द पेरिटोनियम एज कोलेस फैसिया। चलिए अब हम इस एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल का एनाटॉमी देखते हैं, स्ट्रक्चर वाइज देखते हैं कैसे कैसे स्ट्रक्चर डिज़ाइन किया गया है। तो फर्स्ट हम यहाँ देखेंगे इंटरनल थोरेसिक आर्टरी। ये जो आर्टरी है इसका नाम है इंटरनल थोरेसिक। सेकंड है लाइन एब्ला, थर्ड है सुपरफिशियल एपिगैस्ट्रिक आर्टरी। ये एपिगैस्ट्रिक रीजन के पास है। ये क्या है, अम्बिलिकल्स। जो ये नाभि होते हैं इसको हम लोग क्या बोलते हैं, अम्बिलिकस। तो ये अम्बिलिकस है। फिर है इंफीरियर एपिगैस्ट्रिक आर्टरी, ये तो हो गया सुपीरियर, ये हो गया इन्फीरियर। फिर है एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन, एक्सटर्नल ऑब्लिकल ओपोन्यूरोसिस, इनलिग्वल लिगामेंट, सुपरफिशियल सर्कमफ्लेक्स आइलिक आर्टरी यहाँ पे प्रेजेंट है, सुपरफिशियल एपिगैस्ट्रिक आर्टरी, फेमोरल आर्टरी एंड वेन। देखिए यहाँ पे फेमोरल आर्टरी एंड वेन दोनों एक ही जगह प्रेजेंट है। एक्सटर्नल प्यूडल आर्टरी, सुपरफिशियल इंगल रिंग विथ द इमर्जिंग राउंड लिगामेंट, इल्यूंगुलर एंड जेनाइटोफ्यूमर नर्व्स। ये जेनाइटर के पास जो प्रेजेंट है नर्व, इसको हम लोग जेनाइटोफ्यूमर नर्व भी बोलते हैं। चलिए लेफ्ट साइड देखते हैं। फर्स्ट स्टार्टिंग में यहाँ पे क्या है, रेक्टस एब्डोमिनल मसल्स, एक्सटर्नल ऑब्लिकल मसल्स, एक्सटर्नल ऑब्लिकल मसल्स, external and then this is internal. Transverse abdominis muscles, lateral cutaneous nerves, inferior rectus sheath, posterior rectus sheath, accurate line, transverse fascia, loliohypogastric nerve, lolioingulus nerve, round ligament entering Illugian canal, pyramidus muscles,
इल्यूगियन कनाल, जेनाइटल ब्रांच ऑफ जेनाइट्रो फेमोरल नर्व, लेवनस मेजर्स। तो ये जो है क्या है, एब्डोमिनल जो वॉल है उसका आगे का जो पोर्शन है उसका आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं, कहाँ कौन सा आर्टरी, नर्व, वेन, कैनाल, मसल्स कहाँ प्रेजेंट हैं वो आपको यहाँ देखने को मिला। तो ट्रांसवर्स मसल जो होता है एंटीरियर वॉल का कितने लेयर से बने हुए हैं, तो यहाँ पे देखिए एक्सटर्नल ऑब्लिकल्स है, सेकंड एक इंटरनल ऑब्लिकल्स, थर्ड यहाँ पे देखते हैं ट्रांसवर्सस एब्डोमिनस। तो आगे बात करते हैं लॉन्गिट्यूडनल मसल्स आर कितने लेयर्स, रेक्टस एब्डोमिनस, पिरामिडस इन द लोअर पार्ट। इतने सारे जो पार्ट्स हैं यहाँ पे आपको डिस्क्राइब करके दिखाया गया है एनाटॉमी के थ्रू। तो आपको ये कैसा लगा, एनाटॉमी ऑफ एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल, इसका पूरा डिस्क्राइब किया गया है। तो आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर एंड कमेंट जरूर कीजिएगा एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय।